काले कानून बंद करो, काले कानून बंद करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मर गया, मोदी मर गया, हाय हाय। एक मिनट मेरी बात सुनो भाई, कोई भी साथी किसी के प्रति लूज नहीं बोलेगा। हमने अपनी लड़ाई करनी है, हमारे माननीय है, हमें किसी के प्रति लूज नहीं बोलना, किसी ने भी लूज नहीं बोलना। हमारी जो दिखते हैं उनसे हमें करेंगे, हमारे को इंसाफ चाहिए, इंसाफ वो देंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, बड़ा कानून बंद करो, बड़ा कानून बंद करो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, बंद करो, बड़ा कानून बंद करो। मलिक साहब क्या कहेंगे, परसों भी यहाँ पर इस तरीके की जो है ड्राइवरों द्वारा नारेबाजी देखने को मिल रही थी, आज फिर जो है नारेबाजी यहाँ पर जो ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? ये जो काले कानून बना भी अभी इन्होंने बनाए नहीं, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, उसके खिलाफ पब्लिक रोष है। पब्लिक का, पूरे ट्रक ड्राइवर का नहीं, मोटर मालिकों का, हमारा भी और आपका भी और आम कार वाले का भी, सभी का रोष है। ये कानून एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर लागू नहीं होता है, ये ट्रैक्टर ड्राइवर वाले के ऊपर भी लागू होता है। सरकारी जितने ड्राइवर हैं बस के हों, चाहे वो कार के हैं, चाहे सबके ऊपर लागू होता है। और इस दुख की घड़ी में मैं सभी ड्राइवरों से अपील करूंगा, चाहे वो सरकारी ड्राइवर है, चाहे रोडवेज का ड्राइवर है, चाहे वो मंत्रियों का ड्राइवर है, चाहे ऑफिसर का ड्राइवर है, उन सब ने इसके अंदर अपने सहयोग की आहुति डालनी चाहिए। क्या काले कानून है, थोड़ा सा खुल के बताइए। काला कानून ऐसा बना दिया इन्होंने, कहा अभी जो ड्राइवर एक्सीडेंट करके मौके से भाग जाता है उसकी 10 साल की सजा। मैं इस सरकार को, आप इनके इस माइक के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बात पूछना चाहता हूँ, क्या मौके पर खड़ा हो जान से मर जाए ड्राइवर? ड्राइवर को पब्लिक मार देती है, बिल्कुल मार देती है, जान से मार देती है। जो मौके पे एक्सीडेंट होता है, गर्म खून होता है, और ड्राइवर मैक्सिमम भागकर वो क्या करता है बेचारा, पुलिस में चले जाता है, तो थाने में जाकर चले जाता है, सर मेरे से एक्सीडेंट हो गया, और वो वहाँ जाके पुलिस के वजूद खाता है। ड्राइवर की चारों तरफ मर है, चाहे वो कार का ड्राइवर है, चाहे कोई है, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जानी। आपने कई बार देखा होगा, एक्सीडेंट मेरे से हो गया, पीछे से गाड़ी वाला दूसरा आया, वो उसको ले गया, पर्चा उसी के खिलाफ हो जाता है, पुलिस उसे पकड़ के बिठा लेती है। तो ऐसे गंदे तो कानून हमारे देश के हो रहे हैं। और 5 लाख रुपए जुर्माना है, 5 लाख रुपए देने का जुगाड़ कोई सका, 5 लाख है, 5 मैंने कानून पढ़ा हो, 5 लाख रुपए जुर्माना है। और ये 5 लाख रुपए किसी देने का जुगाड़ है कि यार 10 साल की सजा है, कहीं से ये कानून चलने वाला नहीं है। पहले क्या कानून था और अब आप लोग क्या चाहते हैं? पहले हम ये चाहते हैं जो पहले कानून था वो वही कर। आप देखो कोई नहीं बोल रहा है बीच में, सारे चुप हो, जो मैं बोलने लग रहा हूँ, और एक को पूछा जाएगा बोल रहा है जिस भाई ने बोलना है। ये सारे ड्राइवर भाई आज इन्होंने स्ट्राइक करी है, हम इनके साथ पूरे इंडिया के ट्रांसपोर्टर, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ, पूरे इंडिया के ट्रांसपोर्टर इनके साथ हैं। कल मीटिंग हमारी दिल्ली में, और जो अगला कदम होगा वो उठाएंगे हम, अगला कदम उठा के ने हम बात करेंगे। कल जो भी कदम होगा, लेटर भी डाल दिया हमने प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, दोनों का लेटर उन्होंने लिख दिया है। इसके ऊपर भाई हमने किसके लिए अगर स्ट्राइक करनी पड़ी या रोकना पड़ा, हम ड्राइवरों के साथ हैं, सारे ट्रांसपोर्टर भाई ड्राइवरों के साथ हैं। जो चीज़ चेंज करने की थी नहीं, उन्होंने वो चेंज नहीं कराया। मेरे को एक बात बताओ, आप एक 10 साल से एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा, और एक दिन वो गाड़ी लेके आने लग रहा है, बॉम्बे से आ रहा है, गुवाहाटी से आ रहा है, नहीं वे कहीं से भी, उसका एक दिन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना लेट हो जाता है, और उस दौरान एक्सीडेंट हो गया तो उसके ऊपर क्लेम पड़ते हैं मोटे मोटे करोड़ों रुपए के। ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, कार का एक्सीडेंट हो जाए, उस पर करोड़ों 2-2 करोड़ रुपए क्लेम आते हैं। और जहाज का और रेल का एक्सीडेंट हो जाए, 5-5 लाख रुपए क्लेम आते हैं। उसमें बंदा मर जो वही, उसमें 5 लाख क्लेम। ट्रक के एक्सीडेंट में 2.5-3 करोड़ रुपए तक के क्लेम पड़ते हैं। ऐसा अंधा कानून क्यों बना रखा? जब 5 लाख रुपए वहाँ फिक्स है, यहाँ 5 लाख फिक्स रहो। मरने में मैं ये नहीं कहता, जो मरने वाला उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, मरने वाला मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए की कोई एक्सीडेंट बीमे की वो करो। दूसरी बात, गाड़ी की पासिंग है, एक दिन गाड़ी की पासिंग लेट हो जाए, परमिट लेट हो जाता है किसी कारण से, उससे एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए तो कानून अलग है, वो वैलिडिटी खत्म होगी गाड़ी की, चलने के लायक ही नहीं रही वो, क्लेम मोटर मालिक पे। इन चीज़ों के अंदर देखना था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो एक गंदे कानून वापिस लिए, किसानों वाला जो कानून थे, 3 कृषि कानून थे, वो भी इन्होंने उल्टे लेने पड़े थे, और ये भी उल्टे लेने पड़ेंगे। आज हम इनको ये आपके चैनल के माध्यम से चेता रहे हैं सरकार को, या तो आप स्ट्राइक करने से पहले ले ले, नहीं पूरे इंडिया भुगतेगी।
किसी पंप पे डीजल की सप्लाई नहीं होगी, किसी पे सब्जी की सप्लाई नहीं होगी, कहीं आटे नून की सप्लाई नहीं होगी। पूरा देश तराई तराई मचा देंगे, उसके जिम्मेवार खुद भाजपा सरकार होगी। अनिल जी क्या कहेंगे, आप एक ट्रांसपोर्टर हैं, आज ड्राइवरों के साथ खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस कानून में गलत क्या आपको लग रहा है और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? ये सारा का सारा कानून बहुत ही गलत है। इससे सारा ट्रांसपोर्ट और सारे ड्राइवरों के लिए बहुत गलत ये कानून लाया गया है। हमारे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो ऑलरेडी 1 महीने की ट्रेनिंग लेके उनका लाइसेंस बनता है, और जो कार है, स्कूटर, मोटरसाइकिल वाले हैं, उनका कोई इस तरह का ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको लाइसेंस मिल जाता है। ट्रक ड्राइवर बहुत सोच समझ के अपना गाड़ी चलाता है, वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, वो इस तरह की कोई एक्सीडेंट करने की उसकी कोई मंशा नहीं होती है। लेकिन जैसे आबादी बढ़ रही है, रोडों के ऊपर भीड़ बढ़ रही है, कहीं न कहीं से साइकिल, मोटरसाइकिल, कार वाले गलती करते हैं और वो एक्सीडेंट हो भी जाता है, तो उसके अंदर इतनी पब्लिक उसको पिटाई कर देती है ड्राइवर की, उसको भागना मजबूरी बन जाता है। लेकिन ये सरकार ने जो ये कानून लाया है कि भाई उसको 10 साल की सज़ा होगी और उसको जुर्माना देना पड़ेगा, ये बहुत गलत है। इससे तो ड्राइवर ये ट्रांसपोर्ट चलेगा ही नहीं, कोई गाड़ी चलेगी नहीं, कमर्शियल चलेगा नहीं, और देश का जो विकास है, जो प्रगति है, वो केवल पहिए पे है। अगर एक दिन के लिए भी अगर देश का पहिया रुक गया तो देश को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। और हमारा जो ये ड्राइवर हैं आज ये इकट्ठे हुए हैं, सभी ने हमारी चाबियां रख दी है, सभी ने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, और भविष्य के अंदर जितने भी हमारे बाहर गाड़ियां गई हैं वो जगह जगह पे फंसी हुई है। लेकिन जैसे जैसे वो आ रहे हैं, फ़ोन आए हैं उनके सबके कि बाबूजी हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो हमारा तो ये इन्होंने एक तरह से ड्राइवर भी, ट्रांसपोर्टर भी, यहाँ का जो लेबर है, सबको जिंदा मारने का काम ये सरकार कर रही है, और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये अनिश्चितकालीन ऐसी यहाँ हड़ताल होने जा रही है जिसके लिए देश का हर आदमी परेशान होगा। ये सभी जो आमजन है उसके लिए भी बहुत बड़ी समस्या पैदा होने जा रही है। मेरा सरकार से, प्रशासन से यही अनुरोध है कि वो इस जो ये कानून है, माननीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, जो भी हमारे कानून मंत्री हैं, सरकार है, उनसे हमारा यही आग्रह है कि इन कानूनों में संशोधन किया जाए, जिससे ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ड्राइवर है, वो सभी जिंदा बच सके और इसको बहुत जल्द वापस ले। अन्यथा जो हमारी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कमेटी है वो जो निर्णय लेगी और जैसे भी हड़ताल के आदेश रहेंगे वो हम सब लोग उसकी पालना करेंगे। सभी ड्राइवर भाई एकजुटता से और हम सभी ट्रांसपोर्टर इनका सहयोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं अनिल शर्मा। क्या कहेंगे सर, असर दिख रहा है अब इस कानून से? गाड़ियों के चक्के थमे कानून बिल्कुल गलत बनाया हुआ है ये। इसमें ये देखो कितने ड्राइवर यहाँ परेशान हो रहे हैं। और दूसरा क्या है, जब आदमी को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और सज़ा भुगतनी पड़ेगी, वो किस लिए गाड़ी चलाएगा? पहले तो एक्सीडेंट होते ही उसको क्या है कि पब्लिक वैसे मार देगी, उधर से सरकार मार देगी, फिर उसने गाड़ी किस लिए चलानी है? तो क्या जो प्रावधान किया गया इसमें कोई संशोधन की मांग आप कर रहे हैं या बिल्कुल? मांग तो यही है भाई, इस कानून को वापस ले और जिस तरीके से जैसे पहले चल रहा है उस तरीके से जो भी है सारा काम ट्रांसपोर्टरों से सर्वे किया जाए, उनसे बैठक करके। यही विनती है हमारी तो सरकार से। क्या नाम है? मुकेश शर्मा। हमारा सरकार से ये मानना है कि भाई जैसे हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं और ड्राइवर, ट्रांसपोर्टरों से एक बार उनकी बैठक होनी चाहिए, जो हमारे कमेटियां हैं उनसे एक बार बैठक हो, उनके बाद उनसे तालमेल बिठा के जो कानून बनाया जाए जो ड्राइवरों के और ट्रांसपोर्टरों के हित में हो, ऐसा कानून बनना चाहिए। न कि ये कि भाई उन्होंने अपना ऑफिस में बैठ के कानून पारित कर दिया और वो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। मलिक साहब, यहाँ पर गाड़ियों की संख्या काफी दिख रही है, परसों हमारे तब इतनी भीड़ नहीं थी। तो गाड़ी लोड करने नहीं जा रहे ड्राइवरों ने मना कर दिया, गाड़ी लोड करने नहीं जा रही, लाइसेंस दे दिए, अपने चाबी दे दी हमारे को। हमारी तो सरकार से ये है कि आप इसको वापस लो, जैसे 3 कृषि कानून वापस लिए थे, नहीं ऐसे लेने पड़ेंगे आप लोगों ने। अभी करके सलाह आप इसको वापस ले लो, स्ट्राइक होने से पहले इसको वापस ले। मलिक साहब, एक दिन में सरकार को कितना इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? कितना टैक्स जाता था जो इसकी तरफ से होता? वो तो टैक्स हमारे पहले ले रखे महीनों के हिसाब से। सरकार को टैक्स की वजह से नुकसान नहीं होगा तो नुकसान ट्रांसपोर्टर को होगा, आमजन को भी, आमजन को, ट्रांसपोर्टर को नुकसान होगा। सरकार ने तो टैक्स लेना ही लेना है। पहले स्ट्राइक हुई थी जब भी हमने टैक्स दिया था, खड़ी का भी टैक्स दिया था,
तो इसका टैक्स तो हम दे ही दे रहे हैं। सरकार को टैक्स से नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है ट्रांसपोर्टर को। नहीं, जो सामान वगैरह लोड करते हैं उसमें जो बिल वगैरह, हाँ, जो किराया वगैरह हमारा तो बंद ही हो जाता है। अरबों रुपए का रोज है, खरबों रुपए तो गाड़ियाँ चल रही है हमारी पूरे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर की 10 लाख करोड़ के करीब हमारे पास गाड़ियाँ हैं, वो जो चल रही हैं, छोटी बड़ी गाड़ियाँ जो चल रही हैं। कितने ड्राइवर हैं। और सरकार को एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार है, जब लॉकडाउन चल रही थी, नहीं लॉकडाउन, तो इन ड्राइवरों ने इस देश का पेट पाला था। ये लोग अपनी जान को थैली पर रख के लॉकडाउन में ड्राइवरी चल रहे थे। और दूसरा एक बात और मैं कह रहा हूँ, ये जो ड्राइवर हैं जो किसी को सीट पे बिठा सकते हैं, उतार भी सकते हैं। 24 में चुनाव आने वाला है, ये मुंह मुंह घेरेंगे, ये देख भी लियो। ट्रांसपोर्टर की अपनी वोट, मजदूर की वोट, ड्राइवर कंडक्टर की वोट, मुनीम की वोट, ट्रैक्टर चलाने वाले की वोट, मोटरसाइकिल चलाने वाले की वोट, किसकी वोट नहीं है। यही भटकेंगे ठाकने इन्होंने, किसके भरोसे बैठे हैं। 5 सदस्य अगर आप ड्राइवर हैं? जी सर। क्या कहेंगे कानून के बारे में? थोड़ा बहुत आपको भी पता होगा, क्या दिक्कत आपको इस कानून में? दिक्कत तो सर ये है, आप ये बताओ 10 साल की सजा ये हमें नहीं हुई, ये हमारे परिवार को हो गई। हम जेल में चले गए, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कौन घर चलाएगा। ये हमें जेल नहीं होगी, हमारे बच्चों को भी होगी। और सर ड्राइवर इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये कानून लागू होएंगे, ये रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, फिर देश कैसे चलेगा। सब खत्म हो जाएगा, आटा चीनी तेल जो भी जा रहा है। अब आप आए हो, बाइक से आए हो, ये तेल वाले टैंकर खड़े हो जाएंगे, आपको भी परेशानी हो जाएगी, सभी को परेशानी हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आप ये काले कानून वापस लो और दोबारा से ये अपने रोड पे चलने की अनुमति दे। क्या कोई बड़े स्तर पर हड़ताल वगैरह की भी योजना कर रहे हैं ड्राइवर? जी कर रहे हैं सर। अगर ये काले कानून नहीं लिए जाएंगे, ये हमारे साथ खड़े हैं जी बड़े बाबू जी, इनके साथ जैसे ये बोलेंगे तो जी धरना टेका जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है जी। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। बड़े कानून, एक बार बड़े आप कानून सुनो, पीछे हो लियो सारे, आगे कोई नहीं जाओगा पत्रकारों के अलावा।